संस्कृत के प्रश्न पत्र में 4 खंड होते हैं। पहला खंड क अपठित गद्यांशम और दूसरा होता है खंड ख रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में पहला प्रश्न होता है पत्र लेखनम। तो आज अपन पत्र लेखनम को सीखते हैं। देखिए, पत्र लेखन, पत्र जो होते हैं वो औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं इसको देखते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो हम किसी कार्यालय के लिए लिखते हैं। जैसे हमने प्राचार्य को पत्र लिखा, पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा, तो ये सारे पत्र जो है वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई आत्मीय संबंध नहीं है, उनको लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिनसे हमारा आत्मीय संबंध है, उनको लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे माता को, पिता को, भाई को, मित्र को, बहन को, ये सारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र को लिखते समय हमको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखो, पत्र के अंग, सबसे पहले पत्र में जिस स्थान से पत्र लिखा जाता है उस स्थान का नाम लिखा जाता है। यानी कि हम जहां से पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। उस स्थान के नाम में पंचमी विभक्ति, हम उस स्थान के नाम में हम पंचमी विभक्ति लगा सकते हैं, या फिर तहसील प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तहसील प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम उस स्थान का नाम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसका भी प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे देखिए, पहले पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। देखो, जैसे हम अगर दिल्ली नगर से लिख रहे हैं तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे दिल्ली नगरात, दिल्ली नगर से। देखो, इसमें पंचमी का प्रयोग किया हमने। अगर हमको तहसील प्रत्यय का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे दिल्ली तह। अगर अपन रायपुर से लिख रहे हैं तो रायपुर तह। हम काशी से लिख रहे हैं तो काशी तह। तो हमने तह लगाया, मतलब हमने तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया। इसका अर्थ भी यही होता है, दिल्ली से। अगर हमको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है तो दिल्ली नगरम, रायपुर नगरम, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तिथि अर्थात दिनांक लिखी जाती है। हम जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वो तारीख हम पूरी लिखेंगे। इसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी हम जो सूचना पत्र में लिखकर देना चाहते हैं उसको हम विस्तार से लिखते हैं, वो होती है विषय वस्तु। विषय वस्तु के बाद अंत में जब हम पत्र का विषय वस्तु का अंत करते हैं, तब अगर औपचारिक पत्र है तो हम उसमें देखिए, औपचारिक पत्र है तो प्राचार्य को या पुस्तक विक्रेता, हम किसी को भी लिख रहे हैं तो हम सधन्यवादम या धन्यवादम लिखते हैं। और अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अगर माता को लिख रहे हैं तो आप प्रणाम लिख करेंगे। भाई को, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसको शुभाशीष लिखेंगे। मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसके माता पिता को नमस्कार लिखेंगे, है ना। इस तरह से हम विषय वस्तु का अंत करेंगे। अब विषय वस्तु के बाद जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है वो अंत में अपना नाम लिखता है। जैसे हम क्या लिखेंगे? भवत आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, फिर अपना नाम या फिर रोल नंबर। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो भवतः मित्र, और फिर अपना नाम या फिर रोल नंबर। भवदीय प्रिय सुतः, आपका प्यारा सुतः यानी पुत्र, आपका प्यारा बेटा, और फिर अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नाम लिखा जाता है वो आपके प्रश्न पत्र में जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा होता है कि भवान पंकजः। तो अगर आप पंकज हैं तो आप यहाँ पे पंकज नाम लिखेंगे, है ना, उसमें आपका नाम दिया हुआ होता है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप प्रश्न पत्र में जो भी नाम लिखा हो आप उसको वैसा ही लिखिए, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, प्रश्न पत्र, हमारा जो पत्र जो दिया जाता है उसमें 10 फिलअप्स होते हैं, और 10 फिलअप्स को हमको उसकी मंजूषा के आधार पर भरना होता है।
इसके बाद हर फिलअप्स का हर रिक्त स्थान के लिए आधा नंबर होता है, आधा अंक होता है ना। इस तरह से आपको 10 रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उसके 5 अंक होते हैं। तो पहले आप लोग देखते हैं एक औपचारिक पत्र जिसमें रिक्त स्थान नहीं है, परंतु कैसे लिखा जाता है आप देखिए उसको। देखिए ये है औपचारिक पत्र। तो ये किसको लिखा गया है? दिन त्रय से 3 दिन के अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य के प्रति प्रार्थना पत्र लिखा गया है। ये देखो प्रतिष्ठायाम, या हम सेवायाम भी लिख सकते हैं। किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य महोदय, है ना, बाल भारती विद्यालय इंद्रप्रस्थम, ये लिख लिए। अब विषय क्या है? अवकाश प्राप्ति के लिए निवेदन। इसके बाद हम लिखते हैं श्रीमती या फिर महोदया, आप लिख सकते हैं, महोदया ही लिखा जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विषय वस्तु। तो सविनयम निवेदनम अस्ति, औपचारिक पत्र में ये वाक्य लिखा जाता है कि विनय, सविनय मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अहम भवत्या सम्मानिते विद्यालये 9वीं कक्षाया छात्रः अस्मि। अहम ज्वरेण पीड़ितः, ज्वरेण यानी वो बुखार से पीड़ित है। कृपया सितंबर मासस्य प्रथम दिवसात् आरभ्य, मतलब सितंबर माह की पहली तारीख से तृतीय दिवस पर्यंत, तीसरे दिन तक यानी तीसरी तारीख तक दिनत्रयस्य अवकाश प्रदाय अनुग्रहणातु माम, अनुग्रहणातु मतलब मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए। अब इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे सधन्यवादम। इसके बाद लिखते हैं भवदीय विनीत शिष्य, आपका विनम्र शिष्य। तो ये जो लिखा गया है भवदीय विनीत शिष्य, वो इस तरफ भी लिखा जाता है और इस तरफ भी लिखा जाता है। तो आपके प्रश्न पत्र में जहाँ लिखा हो आप वहीं पर लिखिए। इसके बाद में उसने अपना नाम लिखा है, गौरव या फिर अनुक्रमांक लिखा जाता है। इस तरह से आपका पत्र जो है वो समाप्त हो गया। अब एक और पत्र लिखते हैं जो परीक्षा में आया हुआ है, तो वो किस तरह से आता है देखिए। ये देखो खंड ख रचनात्मक कार्यम, है ना। तो देखो मित्रम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त शब्दे पूरयित्वा पुनः लिखित। अब मंजूषा प्रदत्त शब्दे मतलब ये देखिए, ये मंजूषा दी गई है, ये मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इसके आधार पर ही हमको इस पत्र की पूर्ति करनी है ना। अब प्रश्न क्या दिया गया है? देखो ये मित्र को पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले ये देखो कावेरी छात्रावासात, वो कावेरी छात्रावास से लिख रहा है। यहाँ पे देखो पंचमी का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, आप जिस तारीख को लिख रहे हैं वो दिनांक आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रिय मित्र माधव नमस्ते, मित्र है तो आप नमस्ते करोगे। अब यहाँ पे देखो अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है। तत्र अस्तु मतलब वहाँ भी कुशल हो। ये वाला वाक्य जो है वो अधिकांश पत्रों में हमको लिखा हुआ देखा जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, इसका अर्थ ये यहाँ सब कुशल है, वहाँ भी हो। अहम, अब ये देखो यहाँ पे फिलअप, तो यहाँ पे देखो मैं सज्जायाम व्यस्तम आसम, तो यहाँ पे किसके लिए वो व्यस्त है? गणतंत्र दिवस समारोहस्य सज्जायाम। ये देखिए हमको इसमें से ढूंढ के देखो गणतंत्र दिवस समारोहस्य, है ना, सज्जायाम व्यस्त आसम। अतः विलंबेन तव पत्रस्य उत्तरम ददामि। अस्मिन् वर्षे मयापि गणतंत्र दिवसस्य शोभा यात्रायां भागः। ये देखो अब यहाँ क्या आएगा? भाग उसने ग्रहण लिया, तो इसके लिए देखो यहाँ से खोजें ग्रहीतः, है ना, उसने भाग लिया। अस्माकं विद्यालय से छात्रा राजपथे किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए लोक नृत्य का। तो यहाँ से खोजो लोक नृत्य से, देखिए लोक नृत्य से प्रदर्शनम अकुर्वन अहम गरबा नृत्यस्य, मैं गरबा नृत्य का प्रमुख संचालक था, है ना। हमको यहाँ से देखकर ही देखना है। ये देखो प्रमुख संचालक हो, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रमुख संचालक हो, है ना। आसम छात्राणाम राष्ट्रगानस्य ओजस्वी ध्वनि राजपथम गुंजितम, है ना। कहाँ पे गूंज रही थी?
तो यहाँ पे आप देखिए क्या शब्द यहाँ पे आ सकता है, तो राजपथम है ना, राजपथम गुंजितम अकरोत्, स्वराष्ट्रस्य सैन्यबलानां पराक्रमं प्रदर्शनानि विचित्र वर्णानि परिदृश्यानि, और कौन क्या, लोक नृत्यानि, ये देखिए, और लोक नृत्य च दृष्ट्वा अहम गौरवान्वितः अस्मि। मम बाल्यावस्थाया, मतलब मेरी, अब इसको देखते जाएंगे, उसका अर्थ देखते जाएंगे और नीचे की मंजूषा से हम उस शब्द को, उचित शब्दों को उसमें लिखते जाएंगे, है ना। हाँ देखो, मम मतलब मेरी, बाल्य अवस्था से ही स्वप्न तत्र पूर्ण जाता, है ना। अब यहाँ पे डैश वंदनीयो, किसको वंदनीय, माता और पिता को, पितरौ लिखा है ना, माता और पिता को, देखो पितरौ वंदनीयो, आपके माता और पिता को मेरा चरण स्पर्श या वंदना, है ना। फिर इसके बाद लिखिए भवतः, आपका मित्र महेश, तो भवतः मित्र यहाँ भी लिखा जाता है, भवतः मित्र, और नीचे लिखेंगे महेश, यहाँ पे महेश लिखा है तो आप वैसे का वैसे ही उतार लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा पत्र आपको लिखना है। तो आपको पत्र लिखते समय कॉपी में ये पूरे पत्र को नोट करना है, पूरे पत्र को लिखना है। इसके बाद आप फिलअप्स को आप पहले पेंसिल से लिख लीजिए, इसके बाद में अगर आपको वो पूरा सही लग रहा है तो आप उसको पेंसिल से लिख सकते हैं। इस तरह से आप ये पत्र लेखन का कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं।